संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, 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 महावीरं जिनवीरं अतिवीरं वर्धमानं महावीरं महावीर। त्रिशूला कुंवर श्री महावीर बोलो, सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो, कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो, महावीरं अतिवीरं वर्धमानं जिनवीरं। ओम आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय, जयकारा गुरुदेव का। गुरु का आशीष, गुरु का आशीष भक्त को ऊंचा उठा देता है। गुरु का आशीष शिष्य को ऊंचा उठा देता है। लोगों की पलकों पर तो ठीक भगवान के पास बिठा देता है, लोगों की पलकों पर तो ठीक सिद्धालय में बिठा देता है। गुरुओं की परंपरा हमारे देश की प्राचीनतम परंपरा। इतिहास में उतरते हैं, रामायण में देखते हैं तो श्री राम वशिष्ठ की शरण में हैं। महाभारत में देखते हैं तो श्री कृष्ण सांदीपनि की शरण में हैं। महावीर चरित्र में देखते हैं तो इंद्रभूति गौतम गणधर महावीर की शरण में हैं। और इस युग में देखते हैं तो हम सब गुरुदेव सन्मति सागर जी की शरण में हैं, आदि सागर जी की शरण में हैं। वे गुरु जो हमें चारित्र के साथ साथ ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, आत्मा परमात्मा का सच्चा बोध कराते हैं,
पवित्र जीवन शैली जीने का सम्यक उपदेश देते हैं। संत पुरुष सबके कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, अत्यंत सुकोमल हृदय होता है और वो संत सारे जगत की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, धर्म का बोध कराते हैं। गुजरात सरकार के धर्ममना राज्य सरकार के मंत्री, आप कहोगे धर्ममना क्यों? क्योंकि मन ही जिनका धर्ममय है, सात्विक जीवन पद्धति और समाज सेवा की भावना। श्री वल्लभ भाई पटेल आप सबके सामने बोले, धर्म शासन से राज्य शासन चले तो देश का उद्धार होगा, उत्थान होगा, और केवल कोई राज्य शासन के ढंग से ही चले तो हम अपनी संस्कृति की जड़ों से बिछड़ जाएंगे। और इसलिए भी हमने धर्ममना कहा कि ऊंचे पुष्ट पर पहुंचने के बाद कई बार हम बचपन के और पुराने लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन आप देखिए 50 साल पुराना परिचय, 50 साल पहले के मित्र, पोपटलाल कसरा भाई शाह, और आज उनको किस सम्मान से अपने बराबर बैठा के रखा हुआ है। और इसका मतलब है कि हम अपने पुराने इतिहास को ना भूलें। हम कितने भी ऊपर पहुंच जाएं तो हमारे जीवन से अपने माता पिता, अपने बड़े, अपने बुजुर्गों का सम्मान कम नहीं होना चाहिए। सच्चे मायने उन्होंने गुरु की बात को जीवन में उतारा। गुरुजन उपदेश क्या देते हैं? रोज यही तो सिखाते हैं, भैया शाकाहारी रहना, सदाचारी रहना, भगवान को, परमात्मा को नहीं भूल जाना, जिन माता पिता ने जन्म दिया है कभी उनके साथ अन्याय नहीं करना, बचपन में युवावस्था में जिन जिन ने सहयोग किया है, कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, कभी योग बन जाए तो उनका मित्रता जरूर निभा लेना, उनका सम्मान जरूर कर लेना। और वो प्रैक्टिकल आप देखें। ज्ञानियों, भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, क्षत्रिय वर्ण, कुंडलपुर के राजा के बेटे, और सब कुछ त्याग के तपस्या के मार्ग पर चले। राजा नहीं बने, वैशाली गणतंत्र की सत्ता स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, सत्ता के बल पर हम सत्य लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। सत्य लोगों तक पहुंचाना है तो मुझे सबसे पहले खुद को ही सत्य में उतरना पड़ेगा। और 12 साल तक घोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, लोकालोक को जाना, फिर जनता के बीच में जाकर के गांव गांव, डगर डगर, और उन्होंने धर्मोपदेश दिया, प्रवचन किए। उस समय का गुर्जर देश में भी महावीर स्वामी के समोषण लगे। आज अपन गुजरात बोलते ना, कभी गुर्जर देश कहलाता था, सौराष्ट्र कहलाता था। आजकल हैं छोटे, गुजरात के अंदर और छोटे छोटे प्रांत हैं, और गुजरात एक बड़ा प्रदेश हो गया। इन सभी स्थानों में महावीर स्वामी के प्रवचन हुए, समोषण लगे, सब जीवों को समान अवसर मिला। वे क्षत्रिय वर्ण के, उनके प्रथम शिष्य, 11 मुख्य शिष्य सभी ब्राह्मण, सबने उस समय हिंसा के विरुद्ध बिगुल फूंका, और इस देश से जो हिंसा का वातावरण था वो छटा। महात्मा बुद्ध ने भी उस यज्ञ में अपना आहुति प्रदान की। सज्जनों, और तब से वो आचार्य परंपरा, मुनियों की परंपरा जो आदिनाथ से चली, जिनका उल्लेख वेदों और पुराणों में, वो परंपरा महावीर तक आई। महावीर स्वामी से वो परंपरा यहाँ तक चली आई। आज गुजरात में आपको ऐसे कठोर तपस्वी मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। पर्वत भाई ने बताया, हमेशा पद विहार करते हैं, और आप तो जानते हो, उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक रूपक दिया कि ऐसी कठोर तपस्या, 24 घंटे में एक बार ही भोजन, 24 घंटे में 2-3 घंटे ही शयन, हमेशा स्वाध्याय ध्यान में तल्लीनता,
हमेशा जाप करते हुए मंत्र के द्वारा लोगों के लिए कल्याण की कामना, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, सारी दुनिया सुखी रहे, पशु पंछी सुखी रहे। गौशालाएं खुलवाते हैं, हिंसा के विरुद्ध आंदोलन छिड़वाते हैं, कारण सब जीव सुखी रहे। वेद मंत्र है, प्राचीन सूक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। और हमारे इस सर्वे में केवल हम मनुष्य शामिल नहीं हैं, हमारे इस भारतीय संस्कृति के इस पद के सर्वे शब्द में सब में केवल हम भारतवासी नहीं हैं, हम तो सारी दुनिया की मंगल कामना करते, हम तो पशु पंछियों की भी मंगल कामना करते। हमारे यहाँ तो गाय को भी लोग माता मान लेते हैं ताकि किसी ढंग से तकलीफ ना हो, बैल को भी सम्मान देते हैं, पंछियों को भी किसी ना किसी अच्छे रूप में अपना लेते, श्वान को भी वफादार कह के उसे कभी सताते नहीं हैं। और ये हमारी भारतीय संस्कृति, श्रमण संस्कृति, बड़ी संस्कृति में जो मंगलमय उद्घोष किए गए हैं, ये सारे देश और दुनिया वाले जाने। 5 अणुव्रतों की व्यवस्था, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत की व्यवस्था यदि कानून के रूप में सारी दुनिया में लागू हो जाए तो फिर ना पुलिस की ज़रूरत पड़े और ना जज और वकील की ज़रूरत पड़े। क्यों? ऐसा मंगलमय जीवन होगा जैसे राम राज वैसे। आत्मार्थी सज्जनों, तो यह संत पुरुष निरंतर यही उपदेश देते हैं। आज से 153 वर्ष पूर्व अंकली गांव, संगली जिले में एक छोटा सा सुंदर गांव है, कृष्णा नदी के तट पर है, और सभी वहाँ पर अधिकतम पाटिल हैं, और पाटिल सभी लोग प्रायः खेती का काम करते हैं। उन परिवार में जो मुख्य परिवार था, जागीरदार थे सिद्ध गौंडा पाटिल, उनके पुत्र हुए शिव गोंडा पाटिल, और जी शिव गोंडा ही बने बाद में आचार्य आदि सागर अंकलिकर। जैन धर्म पूरे देश में रहा है। अभी जैसे आपने सुना कि भले संख्या में जैन लोग थोड़े हैं, लेकिन इस धर्म की महानता को हम नकार नहीं सकते। पूरे देश में रहा है। कर्नाटक में आज भी अपन सभी ने गोमटेश्वर बाहुबली का महामस्तकाभिषेक, बस हम पहचान इस नहीं पाते, लगता इसलिए है क्योंकि जैन लिखने वाले लोग थोड़े से हैं, और वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश तरफ। बाकी अपन देखें तो गुजरात में भी लिखते हैं, शाह लिखते हैं, दोषी लिखते हैं, मेहता लिखते हैं, जैन कम लिखते हैं। वहाँ महाराष्ट्र में पाटिल लिखते हैं, देसाई लिखते हैं, गांव के नाम पर नाम लिखते हैं। तो अंकलिकर जो थे, अंकलिकर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंकली गांव था। हैं आप जैसे अब यहाँ पर अपन किसी का नाम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? जिस गांव वाले हैं, तलौद वाले, थराद वाले, क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते ना। वो अंकली कर जोड़ दिया, कर मतलब उस गांव वाले। और अंकली गांव में जन्मे पाटिल परिवार, समृद्ध परिवार, खेती करते थे। जीवन में महावीर स्वामी का तत्व ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। गृहस्थी में प्रवेश किया, विवाह तो किया, लेकिन वैराग्य भी बढ़ता गया। पिता का अकस्मात देहावसान हो गया, परिवार की और गांव की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी। पिता के जाने से ही उन्हें लगा कि देखिए भरी जवानी में पिता की छत्र छाया छिन गई। पिता चले गए तो कभी हमको भी जाना है। इस असार संसार में आत्म कल्याण ही सार है। फिर भी जिम्मेदारी संभाली। वे राजनेता तो नहीं बने और उस समय स्वतंत्रता संग्राम में भी बड़े स्तर पर नहीं कूदे, लेकिन उनके हाथ में जो गांव की बागडोर थी, तो उसकी कुछ घटनाएं मिलती हैं कि एक वर्ष ऐसा हुआ कि अन्न की कमी, बहुत कमी हो गई, और गांव के लोग इकट्ठे होकर के उनके पास पहुँचे।
उनने कहा कि हमारे गोदाम में हैं, हमारे घर में हैं, आप लोग लेके जाइए। एक एक बोरी दे दिया। और फिर 2 दिन 4 दिन बीते नहीं, और लोग आए, क्योंकि अन्न की कमी सब तरफ थी। उन्हें मालूम था कि खेत में कुछ नहीं पका, हमारे ही खेतों में कुछ खास नहीं पका। एक दिन बहुत लोग इकट्ठे हो गए, पाटिल अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, बच्चे भूखे मर रहे, जेवण पाहिजे, खाना चाहिए। पाटिल ने कहा कि भाई हमारे यहाँ का तो अन्न खत्म हो गया, आप कृपा करो। उनने कहा ठीक है, हम और लोगों से बात करते हैं जिनके भंडार बड़े हैं। और लोगों से बात की तो लोगों ने सामने का दुर्भिक्ष देख करके, कुछ अकड़ के कारण, कुछ दुर्भिक्ष के भय के कारण से मना कर दिया, हमारे पास जो है सो हम नहीं देंगे। शिवगोंडा ने कहा कि भाई दूर दूर की कल्पना क्यों करते हो? आधी रोटी खा करके आधी रोटी दूसरे को खिलाना ये सच्चा धर्म है। तुम साल भर बाद की चिंता क्यों करते हो? भगवान करेगा, पानी बरसेगा और सबका अच्छा हो जाएगा। अभी जो भर रखा हो निकाल के दो। लोगों ने नहीं माना। उन्होंने कहा तुम्हें भूखों पर तरस नहीं आता है? तब भी लोगों ने कहा कि हमारे घर में भी तो भूखे हैं, हमारे को भी जरूरत है। और एक तरह का अन्याय होता देख उनने गांव वालों को कह दिया, इनके घरों में घुस के एक एक बोरी अनाज अपने अपने हिसाब से उठा के ले जाओ। अब एक तरह से विद्रोह कर दिया गांव का, समाज का या ठेकेदारों का। लोग बिफर गए और उनका कोर्ट तक, पुलिस तक केस गया। कोल्हापुर के कोर्ट में उनका केस चला। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है क्या, उन्होंने इतना ही कहा कि मुझे बहुत तो कुछ नहीं कहना है। सामने वालों ने सब कुछ कह दिया कि इनने हमारे घर लुटवा दिए, हमारा अनाज लुटवा दिया, हम भूखे मरने लगे। लेकिन बस इतना कहना है कि आपको भी पता है इस बार सांगली जिले में अन्न बहुत कम पैदा हुआ, और जब भूखे प्यासे लोग हमारे द्वार पर आए हमने अपना अन्न दिया, और जब वो कम पड़ गया हमने इनसे अन्न मांगा, और जब इनने नहीं दिया तब हमने अतिरिक्त अनाज लूट लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बताइए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना पाप है? यदि भोजन कराना पाप है, अन्न की व्यवस्था करना पाप है, तो आप मुझे निश्चित रूप से कारागार में डाल सकते। अंग्रेजी शासन था, जज ने कहा, जजमेंट दिया, शिवगोंडा को बाइज्जत बरी किया जाता है। इनने किसी का धन नहीं लूटा है, अपितु कुछ भूखे लोगों के लिए भोजन के प्रबंध के लिए पुरुषार्थ किया है, इसलिए इनको यहाँ से बरी किया जाता। जीवन की ऐसी कुछ घटनाएं हैं, दयालुता की घटना। जब बड़ा बल था उनके शरीर में, बड़ा पौरुष था, मुनि बनने के बाद 7-7 दिन निराहार रहते थे, तो कुछ तो दम रहा होगा बॉडी में भी। हमारे से तो एक उपवास होता है, मुश्किल से होता है। हम 2-3 उपवास कर लें तो हमको थकान महसूस होती है। आप लोगों से एक उपवास, निर्जल उपवास नहीं होता। बोलो जी पर्वत भाई, एक उपवास करते हैं गृहस्थ तो दूसरे दिन तारे नजर आने लगते। 7 उपवास के बाद कैसे काम चलेगा? शरीर में इतना बल था। बोले वहाँ रुई की खेती भी होती है, गन्ने की खेती भी होती है, रुई की। तो रुई के जो झाड़ होते हैं वो अपने हाथ से उखाड़ करके 3 घंटे में गाड़ी भर करके गांव आ जाते थे। कितनी फास्ट उखाड़ते होंगे। और रुई का पौधा काफ़ी कड़क होता है, उखड़ता नहीं है, और वो काम करते थे। उसी का प्रसंग है। गाड़ी लाद करके वो चले, और एक कुछ भार ज़्यादा होने से, ऊंचा नीचा होने से बैल ठोकर खा के गिर गया। उसको पाँव में चोट लगी, खून बह पड़ा। उन्होंने ज़बरदस्ती उसको लकड़ी से पीट करके उठाया नहीं, गाड़ी से उसको अलग किया, बड़े प्रेम से पुचकार के अलग खड़ा किया, और फिर एक तरफ बैल, दूसरी तरफ खुद गाड़ी खींच करके गांव तक, घर तक लाए।